बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 साइंस 8 की जो है वो है फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन और इसका इफ़ेक्ट जो है इन्वायरमेंट पे और इसका वाइल्ड लाइफ पे। तो पहली बात तो ये है कि फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। अब फॉरेस्टेशन होगा जंगलात लगाना। अब पहले हम ये देखेंगे कि जो जंगल है यानी कि वुड है या फॉरेस्ट है उसका क्या फ़ायदा है। जब हमें फ़ायदे का पता चल जाएगा तो वही उसका उल्ट जो है ना उसका क्या होगा, वो नुकसान होगा यानी इफ़ेक्ट होगा। अब देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट है, तो आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री के लिए फॉरेस्ट लैंड जो है ये कम से कम होनी चाहिए 25%। जबकि पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट लैंड है वो है पाकिस्तान की जनाब फॉरेस्ट लैंड है 5%। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? टिडबिट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में तकरीबन बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या है, कमी है किसकी भला, फॉरेस्ट की। इसीलिए हम जो है ना ये सुनामी प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है वो फॉरेस्ट की दाद हम लेके जाना चाहते हैं 25% तक, क्योंकि अभी सिर्फ कितनी है, 5%। तो ये फॉरेस्ट क्यों लगाना चाहते हैं, तो पहले हम इसके देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट जो है फॉरेस्ट का वो हम कह सकते हैं वो है क्लाइमेट, जिसे हम कह रहे हैं वेदर। वैसे वेदर क्लाइमेट में डिफरेंस होता है लेकिन हम अमूमन जो है ना इसको मौसम के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो क्लाइमेटिक चेंज जो है वो क्या हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी अगर हम फॉरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं। ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट जो है वो क्या है, और रेन। जितने ज़्यादा जंगलात होंगे उतने ही ज़्यादा जंगलात जो हैं, ये जो होता है ना हमारे पास दरख्त यानी ट्री, इसके पत्ते जो है ना ये क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है कि जो प्लांट की सरफेस है यहाँ से वाटर क्या हो जाए, एवेपोरेट हो। तो इसका मतलब है प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वाटर को एवेपोरेट कर रहे हैं। तो फ़ज़ा के अंदर पानी की मिकदार क्या हो रही है, बढ़ रही है। पानी की मिकदार बढ़ेगी तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, रेन बनाएंगे। तो इससे बारिशें होंगी। ठीक हो गया। तीसरी बात जो है हमें इससे मिलती है लकड़ी, जैसे टिम्बर कहेंगे, और इससे हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, घर बनाएंगे। अगर आप मरी बजाएं तो तकरीबन तमाम घर जो है ना वो तकरीबन और तकरीबन किसके बने हुए हैं, वो टिम्बर के बने हुए हैं, यानी कि लकड़ी के बने हुए हैं। फोर्थ जो इसका हम काम कर लेते हैं, फोर्थ हमारे पास आ जाएगी कि ये जो दरख्त होंगे इससे हमें हासिल होती है रीजन्स, गम्स, म्यूसिलेज और मेडिसन्स। तो मेडिसन भी किससे बन रही हैं, वो प्लांट से बन रही हैं, जड़ी बूटियों से बन रही हैं। तो ये कहाँ होगी, ज़ाहिर जंगलात में होंगी, जंगलाती जड़ी बूटियों से बनेंगी। फिफ्थ जो इसका बेनिफिट हमारे पास है वो है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जंगली ज़िंदगी, तो इसके अंदर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। अब हम कैसे इसकी डेफिनेशन करेंगे, सिर्फ दो लफ्ज़ों में, नॉन आगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो घरों में पाले जाएं, घरों में पौधे लगाए जाएं या जानवर पाले जाएं, तो वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और डोमेस्टिक प्लांट्स। लेकिन जो जंगली होंगे जैसे कि वाइल्ड है, तो उसे हम कहेंगे नॉन डोमेस्टिक। तो अब डेफिनेशन क्या होगी नॉन डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ की, कि नॉन डोमेस्टिक क्या भला, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। कि वाइल्ड लाइफ में क्या आएंगे, जो ऐसे प्लांट जो हम क्या किस में इस्तेमाल ना करते, घरों में ना उगाते हों, और दूसरे जो हैं वो कौन से होंगे, जो एनिमल्स हम घरों में पालते नहीं हैं, वो कौन से कहलाएंगे, जंगली एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है। उनकी जो है मस्कन है, हैबिटेट उसे कहेंगे। तो ये जंगलात जो है उसे हैबिटेट फराहम करेंगे। शेर है,
गीदड़ है, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल्स, बियर है, रीछ है, ठीक है। तो ये उनको क्या फ्राहम करते हैं, ये हैबिटेट फ्राहम करते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, पहले हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 5% सिर्फ जंगलात हैं, तो अब इनको भी हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो डी का मतलब होता है रिमूवल। जो डी है इसका मतलब क्या है, रिमूवल। आगे क्या है, फॉरेस्ट। तो रिमूवल ऑफ क्या होगा, फॉरेस्ट, यानी कि हम कहेंगे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब जंगलात काट रहे हैं। अब जंगलात कटने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, तो पहले जो बेनिफिट्स था अब इसका उल्ट करते हैं। अब क्या था, पहले हमारे पास क्लाइमेट और वेदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, अगर 25% लैंड के ऊपर क्या है, जंगलात है, और अगर जंगलात कट रहे हैं इसका मतलब है क्लाइमेट क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो अब क्या होगा कि क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में क्या हो जाएगा, ये इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। या कह लें ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। इनके इंक्रीज़ होने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो राइज़ होगा। टेम्परेचर राइज़ होगा तो वो पिछले सारे इफेक्ट जो हमने पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कि उससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, फ्लड आएगा, और लो लाइंग एरिया जो हैं किसके भला, सी लेवल के, वो डूब जाएंगे। दूसरा हमारे पास आ गया रेन का। तो हमने कहा था अगर जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा वेपोरेशन होगी, उतनी ज़्यादा जो है ना बारिशें होगी। तो अब प्लांट कटने की वजह से क्या होगी, जो हम कहेंगे कि वेपोरेशन है, वेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज हो जाती है तो क्लाउड्स क्या होंगे, कम बनेंगे। क्लाउड्स कम बनेंगे तो जो रेन है, रेनफॉल जो है, ये भी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा हमारे पास टिम्बर है। तो अब जाहिर है कि 25% में टिम्बर की मिकदार ज़्यादा होगी और 5% में टिम्बर की मिकदार क्या होगी, कम होगी। अब उसको भी काट रहे हैं तो टिम्बर जो है उसकी मिकदार क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। दरख्तों की मिकदार जो काट के हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो ये महंगी भी होती जाएंगी, क्योंकि जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी वो चीज़ क्या होती है, महंगी हो जाती है। अब हमें जो है जंगलात से मिल रहे थे रीगन, गम्स, म्यूसिलेज और मेडिसन। अब दरख्त काट रहे हैं तो इनकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ये भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये डिक्रीज़ होंगे तो इनकी मालियत में भी क्या हो जाएगा, इनकी इन्फ्लेशन हो जाएगी, ये इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, मेडिसिन की कीमत बढ़ जाएगी, म्यूसिलेज, गम्स और रीजन की कीमतें क्या हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। इसके बाद आ गया वाइल्ड लाइफ, जो बड़ा ही हमारे पास जो है कि आगे आप 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। उसकी बेसिक वजह जो है ना वो डिफॉरेस्टेशन है, कि हमने अब एक प्लांट है, दरख्त है, उसके ऊपर अब क्या है, कौवे रह रहे हैं, चिड़िया भी रह रही है। अब आप काट देंगे तो उनको तो रहने की जगह ख़त्म हो गई, आपने उसका हैबिटेट क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो अब जो जो आप दरख्त काटते जाएंगे तो उसके ऊपर जितने परिंदे रह रहे थे उनके घर आपने क्या कर दिए, तबाह कर दिए। तो अब वो क्या होगा, उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो या तो वो दूसरे मुल्कों के में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और या फिर क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये भी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। अब जितने ज़्यादा जंगलात होंगे वैसे वैसे वैरायटी भी, डाइवर्सिटी से हम कहते हैं, वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी मिलती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मिलेंगे। और जितने जंगलात कम होंगे तो जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पीशीज़ होंगी उनकी मिकदार भी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और विद इन स्पीशीज़ और जो है हमारे पास इंटर स्पीशीज़ और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी है, वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि हैबिटेट क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हम कहेंगे स्पीशीज़ की मिकदार है उस जगह के ऊपर वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जैसा कि बुक में वो बना हुआ है कि हमारे पास जो है ना अब क्या हो रहा है जी, रीच भी कम हो रहे हैं, और उसके बाद शेर बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बल्कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए हैं। और कुछ जगह पर ये लिखा है कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं कुछ इलाकों के अंदर, तो जहाँ पहले शेर पाए जाते थे अब शेर नहीं पाए जा रहे। तो वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी वो तबाह हो रही है ड्यू टू किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से।
तो इसे आप जो है ना अपनी बुक से जो है ना रीड कीजिएगा और लाजमी पढ़िएगा इसे।